नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डू 33 DIY फॉर कमिंग दिवाली। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, वेलकम। माय नेम इज कंचन, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सी रेजिन की ट्रे। तो सबसे पहले मेरे पास जो MDF की ट्रे है वो मैंने ले ली है, उसको मैं हमेशा जेस्सो लगा के रखती हूँ। फिर हम लेंगे ये ब्यूटीफुल सा फिलामेंट पेपर। दिस पर्टिकुलर वन इज फ्रॉम इट्सी बिट्सी। यूज माई कूपन कोड कंचन 5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम इट्सी बिट्सी। उसके बाद हम सबसे पहले फिलामेंट पेपर को कट कर लेंगे, बिल्कुल जितना भी हमारा ट्रे का शेप है उसमें, और फिर हम कलर्स करेंगे। फॉर द नीट वर्क फर्स्ट डू कलरिंग एंड देन लास्ट में हम स्टिकिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अंदर मैंने येलो कर लिया है, बाहर मैंने ले लिया है पिंक कलर। कलर्स में आप कोई भी कलर ले सकते हैं ऑफ योर चॉइस। एक बार कलर सूख जाते हैं फिर मैं साइड में करूंगी स्टेंसिलिंग। अपनी स्टेंसिल को हमेशा अच्छे से स्टिक करना है। ठीक है, सेकेंड आपको नाइफ को अच्छे से, जितना भी ऊपर इसमें टेक्सचर पेस्ट होता है ना, उसको अच्छे से एकदम नीटली रखना है और धीरे से स्टेंसिल को उठाना है। तो आपका वर्क हमेशा इस तरह से नीट आएगा। So, एक बार स्टेंसिलिंग वर्क हो जाता है ड्राई, फिर मैं एक बार बेस में लगा लूंगी व्हाइट कलर और फिर हम इसके ऊपर फिलामेंट पेपर स्टिक करेंगे। एक बार ये अच्छे से ड्राई हो जाता है फिर हम इसके ऊपर रेजिन का वर्क करेंगे। रेजिन में मैं यहाँ पर इट्सी बिट्सी का ही रेजिन ले रही हूँ। इसका जो रेशियो है दैट इज 2:1। 2:1 मतलब अगर हम 30 ml हार्डनर ले रहे हैं तो हमको जस्ट डबल क्लियर रेजिन लेना है। ठीक है, तो 30 ml हार्डनर मीन्स 60 ml आपको क्लियर रेजिन लेना है। जब भी हम रेजिन मिक्स करते हैं उसको आपने बहुत ज़ोर से मिक्स नहीं करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है, इससे हमारे बबल्स बहुत कम होते हैं। और फिर आप इसको अराउंड 2 to 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से उसको अपनी ट्रे के ऊपर पोर कीजिए। और इसके बबल्स निकालने के लिए मेरे पास हीट गन है तो मैं उससे निकाल रही हूँ। अगर आपके पास हीट गन नहीं है नो प्रॉब्लम, आप इसको टूथपिक की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसे अराउंड 2 डेज के लिए कम्प्लीटली सूखने के लिए छोड़ देना है एंड ट्राई टू कवर इट विद समथिंग ताकि इसके ऊपर डस्ट और धूल वगैरह ना बैठे। फिर एक बार ये सूख जाता है, साइड में हम इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए इसमें हम गोल्ड कलर से साइड में हाईलाइट कर लेंगे और फिर हम सारी चीज़ों को सील करने के लिए इसके ऊपर लगा लेंगे वार्निश। एंड या इस तरह से आप भी ये सुंदर सी ट्रे अपने घर पे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे कोस्टर। कोस्टर में मैंने ये MDF के कोस्टर्स लिए हैं और इसके ऊपर मैं सबसे पहले लगा दूंगी जेसो। फिर उसके ऊपर मैं दूसरा फिलामेंट पेपर, ये सेट ऑफ 2 है तो मैं दूसरा वाला फिलामेंट पेपर का कोस्टर बनाऊंगी। तो आप इस तरह से पहले कोस्टर्स की शेप ड्रॉ कर लीजिए ताकि एकदम नीट आपका जो पेपर है वो रहे। उसके बाद हम इसे स्टिक कर देंगे मॉड पॉच ग्लू से। तो इसी तरह से हम इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे और पीछे की तरफ हम इसमें ये येलो कलर कर लेंगे। तो जब भी आप कलर्स करते हैं तो यू हैव टू सी कौन सा कलर डोमिनेटिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है कलर्स। सो यहाँ पर मैं येलो कलर यूज करूंगी। एक बार ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे रेजिन का एक कोट। तो रेजिन के लिए मैं सेम इट्सी बिट्सी का रेजिन यूज कर रही हूँ और फिर कोस्टर के ऊपर हमें बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है। इसे आपको कम्प्लीटली सूखने के लिए छोड़ना है अराउंड 2 डेज और फिर ये जब एक बार सूख जाए अच्छे से फिर साइड में मैं इसे गोल्ड कलर से हाईलाइट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं लूँगी ये हनी जार। तो इसी के ऊपर जो हमने फिलामेंट पेपर लिया था साइड में उसमें बॉर्डर्स थे, तो यही बॉर्डर्स मैंने कट करके सिर्फ हम नीचे इसे स्टिक करेंगे। इसके ऊपर हम कोई जेसो नथिंग विल अप्लाई, विल जस्ट सिंपली स्टिक दिस पेपर लाइक दिस, लिटिल बिट वी आर गोइंग टू हाईलाइट इट। तो एक बार हमारा बेस हो जाता है रेडी, फिर हम लिड को रेडी करेंगे। थोड़ा सा टेक्सचर पीस की हेल्प से पूरा का पूरा जो टॉप है उसको इवन कर दिया है। ऊपर की जो लिड है उसके साइड में फिलामेंट पेपर का बॉर्डर था, ये उसका पार्ट है, तो ऊपर की तरफ हमने ये लगा लिया है। और लास्ट में इसको थोड़ा सा और फिनिश करने के लिए मैंने इसके ऊपर टॉप में पोल्का डॉट्स बना दिए हैं। एंड इस तरह से आप भी सुंदर से जार बना सकते हैं। इसमें हम दिवाली में बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह डाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं लूँगी हमारा दिया। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले वाइट कलर लगा लेंगे और फिर हम जब भी इस तरह के दिए को डेकोरेट करते हैं ट्राई टू टेक मेटालिक कलर्स। मेटालिक कलर वैसे भी जब भी आप इंडियन थीम का कुछ बनाते हैं तो मेटालिक कलर्स बहुत अच्छे लुक देते हैं क्योंकि इसमें हल्की सी शाइन होती है। और फिर 3D कोन लाइनर की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा और हाईलाइट कर देंगे और इस तरह से हमारा दिया हो जाता है रेडी।
नेक्स्ट DIY के लिए लेने वाली हूँ मैं ये बॉटल। इसके ऊपर मैं करने वाली हूँ क्ले आर्ट, कुछ डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग सा। तो सबसे पहले हम शिल्पकार क्ले लेकर उसको उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो हमें मिक्स करना है अच्छे से। उनको मिक्स करने के बाद आपको फटाफट उसको लगा लेना है, नहीं तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न बना लिया है। एज यू कैन सी, पहले मैंने एक साइड पूरा लगाया है और फिर दूसरी साइड लगा के इसको मैंने ऊपर वाली क्ले लगा के इसको अच्छे से फिनिश कर लिया है। और सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके ऊपर मैंने लगा लिया है जेसो। फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है येलो। वो जो स्ट्राइप्स हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, उनको मैं एज इट इज व्हाइट ही रहने दूंगी। अंदर की तरफ येलो लगाएंगे और ऊपर और नीचे मैंने पीच कलर और येलो कलर को मिक्स करके ये बहुत ही सुंदर सा कलर बनाया है। सो वंस एवरीथिंग इज ड्राइड, हम इसके ऊपर लगाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल से मिरर्स। दीज मिरर्स आर फ्रॉम क्राफ्टले कनेक्ट। काफी अच्छा मोटा थिक वाला इसमें मिरर है। और फिर हम थोड़ा सा इसे पर्ल स्टिकर से डेकोरेट करेंगे। जो इसका टॉप लिड है उसमें भी मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेट किया है। काफी क्लासी एंड ब्यूटीफुल ये बॉटल दिख रही है। तो उसके बाद हम बनाएंगे ये वॉल प्लेट। इसके लिए मैंने ये ले ली है मेलामाइन की प्लेट। इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ चॉक पेंट। आप जेसो ले सकते हैं, होममेड जेसो भी आप लगा सकते हैं। एक बार ये व्हाइट कम्प्लीटली सूख जाता है, फिर मैं लेने वाली हूँ डेकोपाज पेपर। इसके अंदर आती हैं 4 शीट्स एंड दिस पर्टिकुलर पेपर इज फ्रॉम इट्सी विट्सी। यूज माई कूपन कोड कंचन 5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, सो हमें इस डेकोपाज पेपर को थोड़ा सा गीला करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इजीली हमारे जो बेस है उस पे स्टिक हो जाए। फिर मैं लेने वाली हूँ ये ग्लू और ग्लू को हम लगाएंगे प्लेट पे। फिर हम अपने पेपर को इजीली स्टिक कर लेंगे। सो वंस इट इज कम्प्लीटली ड्राइड, मैं लेने वाली हूँ कलर कॉम्बिनेशन। एज यू कैन सी बैकग्राउंड में है मरून कलर, थोड़ा सा डार्क कलर है इसमें बैकग्राउंड में, तो उसी को मिक्स एंड मर्ज करके मैं बनाऊंगी थोड़ा सा रेड लेके एंड साथ में थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके। एक बार हमारा बेस रेडी हो जाता है, फिर हम इसको सील करने के लिए इसके ऊपर लगा लेंगे ग्लू और फिर वार्निश से हम इसे अच्छे से सील कर देंगे। बिकॉज उसके बाद हम इसके ऊपर 3D कोन लाइनर से और काफ़ी ब्यूटीफुल 3D इफेक्ट वाला वर्क करेंगे। सो वंस एवरीथिंग इज ड्राइड, मैं लेने वाली हूँ ये 3D कोन लाइनर और थोड़े से सितारे लेंगे हम। सितारों से अब जितने भी माता के मुकुट है, उसके बाद इनके कुंडल है, जितनी भी उनकी ज्वेलरी है, यू जस्ट हैव टू हाईलाइट इट अ लिटिल बिट। नेक्स्ट हम बनाएंगे टी लाइट होल्डर। तो ये पर्टिकुलर MDF बेस है क्राफ्टले कनेक्ट से और फिर मैं इसके ऊपर स्किन कलर करूंगी। आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक अ हैंड कि हमने हाथ के ऊपर दिया पकड़ा है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। एज यू कैन सी ये बिल्कुल हाथ जैसा लग रहा है और इसके ऊपर लग रहा है कि हमने मेहंदी या आलता टाइप का लगाया है। फिर हम इसे थोड़ा मिरर से इन्हांस करेंगे, ऊपर नीचे हम थोड़ा थोड़ा बस इन्हांस करेंगे और इस तरह से दिखेगा हमारा ये बहुत ही सुंदर सा टी लाइट होल्डर। नेक्स्ट इज माई मोस्ट फेवरेट। हम इस काऊ को करेंगे डेकोरेट और हम बनाएंगे वॉल हैंगिंग। ये काऊ भी क्राफ्टले कनेक्ट से ही है। फिर हम इसे हाईलाइट करेंगे अलग अलग कलर से। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने चॉइस का लीजिए, बट जनरली मैं यहाँ पर वाइट वाली काऊ बना रही हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा इन्हांस करेंगे। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को आप देखिए, इनके कान को, इनको अच्छे से हम हाईलाइट करेंगे। साइड में मैंने क्या किया है, पहले इसको पूरा का पूरा रेड कर दिया है और फिर मैं इसे हल्का सा ब्लैक कलर से हाईलाइट करूँगी। तो एक बार हमारी काव हो जाती है रेडी, फिर हम इस कमल के फूल को डेकोरेट करेंगे। सो इसमें भी सबसे पहले मैंने लगा लिया है जेसो और फिर पिंक कलर, रेड कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइए। और ये जो इसका बाहर वाला पार्ट है इसको आप गोल्ड कलर से कर लीजिए। दिस पर्टिकुलर कलर इज फ्रॉम इट्सी बिट्सी, काफ़ी अच्छा मेटालिक कलर है। फिर हम इन दोनों को स्टिक कर देंगे और फिर सबको हम एक साथ असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें ही लेने वाली हूँ। ऊपर एक फ्लावर रखूँगी, बीच में एक काऊ रखूँगी, फिर सबसे नीचे भी एक फ्लावर रखूँगी। तो ये टैसल मैंने बना लिया है और फिर धीरे धीरे हम इसमें मोती लगा के इसे असेंबल करेंगे। उसके बाद हम डेकोरेट करेंगे जार को। ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। जार में भी मैं सिर्फ बीच में सेंटर में 3D कोन लाइनर से एक छोटा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। मैं आपको 2 तरह दिखाऊंगी कि आप जार को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये जार जो है हम उसको यूज़ करेंगे जब भी हम दिवाली में गिफ्ट करते हैं ना, तो हम उसके अंदर काजू बादाम वगैरह डालते हैं, बस उसी के लिए हम ये जार डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है ब्रॉकेट का कपड़ा और इस तरह से आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। इस वाले में मैं क्या करने वाली हूँ, साइड में एक
लेस लगाने वाली हूँ और दूसरे वाले को मैं बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप थोड़ा सा फैंसी वाला बना लीजिए या तो आप सिंपली इस तरह से बना लीजिए। एंड सी कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों ही। तो एक बन जाता है थोड़ा सा फैंसी और दूसरे वाले के ऊपर जो है मैं सिर्फ लेस से इस तरह से धागा बांध लूँगी। और इसी सुपर सिंपल वे से आप भी इस तरह के जार्स को डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY इज़ रियली सिंपल। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा रेज़न। 2:1 का हमने प्रोपोर्शन लेना है। अच्छे से आप मिक्स कीजिए ताकि इसके अंदर कोई बबल्स ना रहे। और उसके बाद हम इसके अंदर रेज़न पिगमेंट डाल देंगे। पिगमेंट डालने के बाद थोड़ा सा मैं ग्लिटर भी इसमें ऐड करूँगी बिकॉज आई वांटेड टू मेक छोटू सा बोल, या फिर हम उसे एज अ टी लाइट स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ये कोस्टर मोल्ड। ये हम सबके पास होगा जो भी रेज़न के साथ वर्क करते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देना है। हमें इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ना है, राइट। हमें इसे अराउंड 5-6 घंटे के लिए ही छोड़ना है। एज यू कैन सी ये आराम से एकदम रोटी जैसा निकल गया है। अब हमें इसे शेप देना है। शेप देने के लिए मैं कोई भी बोल ले लूँगी इस तरह से, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि जब हम इसे निकालें तो ये आराम से निकल जाएगा, नहीं तो ये उसी पे स्टिक हो जाएगा। और इसके ऊपर हमें एक और कटोरी बिठानी है ताकि ये अच्छे से शेप ले ले। अब हमें इसे छोड़ देना है अराउंड 1 दिन के लिए और फिर ये हमारी कुछ इस तरह से बोल दिखेगा। अब हम इसे निकालेंगे। निकालने के बाद ये दिखेगा कुछ इस तरह से। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा है तो आप इसे हटा लीजिए। आप इसको एज अ सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें काजू बादाम वगैरह डाल के सर्व कर सकते हैं गैस के सामने। आप इसमें टी लाइट डाल के बीच में सेंटर पीस में रख सकते हैं। सेंटर टेबल में इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं दिवाली के लिए। तो इसको बनाने के लिए ये वाला जो वुडन पीस है ये हमारा मैंने कारपेंटर की शॉप से लिया था। ऊपर नीचे हमने ये कोस्टर लिया है। दिस स्पेसिफिक कोस्टर इज फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। हमें इन तीनों को इस तरह से असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद हम इसे वाइट चॉक पेंट से कलर कर देंगे। कलर करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गोल्ड से हाईलाइट करूँगी। आई डोंट वांट टू कलर इट बहुत ही वाइब्रेंट और ब्राइट कलर, तो इसको मैं सिर्फ वाइट एंड गोल्ड से ही हाईलाइट करूँगी। अगर आपके पास ये वैक्स नहीं है, मेटालिक वैक्स, तो आप इस तरह से नॉर्मल जो हमारा गोल्ड पाउडर आता है एज यू कैन सी, वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए ये मैंने सितारे बहुत पहले किसी शॉप से लिए थे। स्टेशनरी शॉप से ही ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एम्बेलिशमेंट्स वगैरह। इसे स्टिक करने के लिए आई हैव यूज सिलिकॉन ग्लू दैट इज़ वेरी 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 गुड। ये निकलेगा नहीं। एंड देन इस तरह से आप पर्ल स्टिकर ले सकते हैं। एंड यू कैन सी हाउ क्लासी एंड ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। Another super classy DIY is this beautiful wall plate। तो सबसे पहले अगेन हम कोई भी प्लेट लेंगे। मेलामाइन की प्लेट मैं यहाँ ले रही हूँ। उसके ऊपर मैंने जेसो लगा दिया है। फिर हम इसे मेटालिक कलर से कलर करेंगे। मेटालिक कलर में आई एम गोइंग टू टेक दीज 2 कलर्स, ब्लू एंड ग्रीन। तो एक बार हमारा बेस हो गया रेडी। इसके ऊपर अब मैं करूँगी स्टेंसिलिंग। स्टेंसिलिंग के लिए अगेन वी नीड अ स्टेंसिल एंड अ पैलेट नाइफ। और उसके बाद हम इसके ऊपर लेंगे ये टेक्सचर पेस्ट फ्रॉम Etsy Bitsy। दिस इज वेरी गुड। ये जेसो का काम भी करता है, टेक्सचर पेस्ट का काम भी करता है। करेक्ट स्टेंसिलिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका पूरा काम खराब हो जाता है। धीरे धीरे पेशेंसली आप स्टेंसिलिंग कीजिए, उसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसके साइड में हम लगाएंगे मिरर। एकदम आप लगाते ही देखना कितनी निखर के आती है ये प्लेट। एंड साइड में वी आर गोइंग टू हाईलाइट इट विद दिस गोल्ड कलर। दिस इज फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। काफ़ी अच्छा गोल्ड कलर है ये। एंड देन 3D कोन लाइनर की हेल्प से हम साइड में थोड़ा सा और इसे हाईलाइट करेंगे। एंड दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल वॉल प्लेट इज गोइंग टू लुक। नेक्स्ट हम डेकोरेट करेंगे एक सुंदर सी रेजन की ट्रे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ये ट्रे। दिस इज फ्रॉम Etsy Bitsy। और फिर हम लगाएंगे जेसो। एक बार जेसो लगा दिए, इसके ऊपर अब हम डेकोपाज पेपर स्टिक करेंगे। डेकोपाज पेपर स्टिक करने का ट्रिक यही है कि आप लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे ही आप इसे स्टिक कीजिए तो ये इजीली स्टिक हो जाता है। डेकोपाज नैपकिन पेपर स्टिक करने के बाद इसके साइड में मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट कर दूंगी बिकॉज इसका बेस भी ब्लैक है, तो बैकग्राउंड भी ब्लैक काफ़ी अच्छा लगेगा। तो साइड में हम इसे पीच कलर से हाईलाइट कर देंगे। सबको सील करने के लिए I'm going to apply Mod Podge glue। This is very important। वो लगा दिया। देन इसके अब साइड में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टेंसिलिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं गोल्ड कलर से साइड में स्टेंसिलिंग करूँगी। ये वाला स्टेंसिलिंग मैंने डैप करके किया है, राइट, पैलेट नाइफ से नहीं किया है। देन इसको वार्निश से सबको सील कर लीजिए। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी रेजिन। एंड बिकॉज दिस रेजिन इज हीट रेसिस्टेंट,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके ऊपर गरम ग्लास कप टी लाइट कुछ भी रख सकते हैं। सो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप इसे ट्रे को कम्प्लीटली सूखने दीजिए एंड दिस इज हाउ आवर ट्रे इज गोइंग टू लुक। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे ये गिफ्टिंग के लिए सुंदर सा बॉक्स। सो इसके लिए आई हैव टेकन दिस MDF बॉक्स, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह की अगर आप बॉक्सेस लेते हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू अप्लाई जेसो ऑन द बेस एंड ऑलवेज टेक अ स्पॉन्ज टैबर, ताकि इसमें जितने भी ब्रश मार्क्स, ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो ना रहे। सो हियर यू कैन यूज एनी मेटालिक कलर। बेसिकली हमें मेटालिक कलर यूज करना है ताकि वो हमारा बेस जो है वो शाइनी रहे। अंदर भी आई एम गोइंग टू यूज मेटालिक कलर। नेवी ब्लू के साथ रेड काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कहता है। सो इनसाइड आई एम गोइंग टू यूज रेड मेटालिक कलर। इसको भी मैं अच्छे से लगा के आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट टू कम्प्लीटली ड्राई। ऊपर मैं थोड़ा डेकोपाज के साथ इसको एनहांस करूंगी। सो इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज फिलामेंट डेकोपाज पेपर। दिस इज फ्रॉम इत्सी बित्सी एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पैटर्न है आई एम गोइंग टू जस्ट स्टिक इट हियर। तो इसी तरह से हमें इसे धीरे धीरे स्टिक करना है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल पेपर, हमें सिंपली इसे कट करना है एंड स्टिक कर देना है। एंड ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको आपको सिर्फ कलर से थोड़ा फिल कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगी 3D कोन लाइनर से। इफ यू डोंट हैव इट, आप सिंपली व्हाइट कलर से भी पर्ल्स की डॉट्स बना सकते हैं। सो वंस दैट इज कम्प्लीटली ड्राइड, इसके बाद आई एम गोइंग टू टेक स्टेंसिल हियर एंड यहाँ पर हम करेंगे स्टेंसिलिंग। तो टेक्सचर पेस्ट के लिए आई एम गोइंग टू यूज इत्सी बित्सी वाला टेक्सचर पेस्ट, दैट इज 2 in 1। उसमें जेसो भी है एंड टेक्सचर पेस्ट भी है। स्टेंसिलिंग इज वेरी वेरी ट्रिकी। अगर आप इसे अच्छे से नहीं करेंगे तो काफ़ी नीट नहीं दिखता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब भी आप स्टेंसिलिंग करें बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस भी ना करें, और हमेशा अपने स्टेंसिल को ऊपर और नीचे आप कोई भी टेप से या मास्किंग टेप से हमेशा स्टिक करें ताकि वो हिले ना। और इन सबको सील करने के लिए हम लगा देंगे वार्निश। वार्निश से हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है कंप्लीट एंड दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल बॉक्स इज गोइंग टू लुक। Another super classy art piece is this beautiful wall mirror. तो इसको बनाने के लिए I have taken this MDF panel. This is 12 by 12 inches और ऊपर इसमें ऑलरेडी हुक लगे हैं तो वो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बेस में हम लगा लेंगे जेस्ट, तो यहाँ आप चॉक पेंट ले सकते हैं और साइड में हम बना देंगे बॉर्डर। बॉर्डर के लिए आई हैव टेकन यहाँ पर शिल्पकार क्ले और उसमें हम इस तरह का डिज़ाइन बना देंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये दिखेगा। और फिर हम ले लेंगे ये ब्यूटीफुल सी ट्रांसफर शीट। तो मैंने क्या किया, इसे छोटा छोटा कट कर लिया। फर्स्ट टाइम मेजर इट कि ये कितनी काव लगेंगी, तो ये काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी। तो साइड में हम इसे कट करेंगे और लगा लेंगे कुछ इस तरह से। एंड बिकॉज दिस इज़ अ ट्रांसफर शीट तो हम इसका आगे का पेपर निकाल के साइड में कुछ इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। फिर वाटर आपको लगाना है और फिर धीरे धीरे एक एक करके निकालना है। उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक शिल्पकार क्ले और शिल्पकार क्ले को हम इस तरह से अब इनके बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में हम हल्का सा जब इस तरह का लुक दे देते हैं ना, इट लुक्स सो गुड। बीच में मैं लगाने वाली हूँ ये एक्रिलिक मिरर। तो बेस में मिरर लगाने के बाद उसमें बॉर्डर लगाने के बाद दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मेक द बेस। लाइंस मैंने अच्छे से खींच लिया। अब इसके बेस में मैं मिरर लगाऊंगी। तो बेस क्योंकि हमारा साइड में है मरून, मरून के साथ येलो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर हम लेंगे गोल्ड 3D कोन लाइनर और हम कुछ इस तरह से लाइन बना देंगे। 3D कोन लाइनर से ज़्यादा इजी है बनाना। इस तरह से लगा के फिर हम इसमें लगा देंगे ये ब्यूटीफुल से मिरर्स। दीज मिरर्स आर ऑल्सो फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। और फिर काव को हम थोड़ा सा फिनिश कर देंगे 3D कोन लाइनर से। एंड या दिस इज हाउ वी कैन मेक अ सिंपल क्लासिक पीस फॉर आवर होम। सो ये प्लेट्स मैंने ली है, ये मेरी सिस्टर का ऑर्डर है, उसको कुछ प्लेट्स चाहिए थी फॉर हर होम डेकोर। तो हमने ये प्लास्टिक की प्लेट्स ली बिकॉज दे आर वेरी इजी टू मेंटेन। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर लगा लिया है जेसो, या आप चॉक पेंट ले सकते हैं। यहाँ मैंने चॉक पेंट लिया है और फिर कुछ फिलामेंट पेपर्स लेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कलेक्शन है इत्सी बित्सी का। इसमें आप डेकोपाज पेपर भी ले सकते हैं, बट फिलामेंट पेपर ना थोड़ा जैसे A4 शीट पेपर होता है ना प्रॉपर, ये वैसा ही होता है। फिर हम इनको स्टिक करेंगे। स्टिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी बबल्स हैं उनको निकालने की दिस इज़ द ट्रिक, जो कि आप एक कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, उससे आप अच्छे से रैप कीजिए और जितने भी बबल्स हैं ना वो सब निकल जाएंगे। उसके बाद हम इसे करेंगे कलर्स। कलर्स के लिए यहाँ मैंने इत्सी बित्सी के कलर्स लिए हैं। दे आर रियली गुड एंड दिस इज हाउ इट्स गोना लुक। और फिर जो ये जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है ना, इसको हमें करना है इनहैंस। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है व्हाइट कलर का चॉक पेंट। यू कैन टेक एनीथिंग यू हैव।
अगर आप मेटालिक कलर्स भी लेंगे ना तो भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह जितनी भी थी उनको हाईलाइट कर लिया है। जब भी आप कुछ इस टाइप का आर्ट करते हैं ना उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिए। तो मैंने यहाँ पर और भी ये स्टिकर्स लिए हैं, कुछ सितारा स्टिकर्स लिए हैं, कुछ पर्ल स्टिकर्स लिए हैं। उससे जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है उसको आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। एंड साइड में इसके एजेस में लगा लिया है गोल्ड कलर एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ दिस ब्यूटीफुल वॉल प्लेट इज गोइंग टू लुक। नेक्स्ट वन हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी लेडी। सबसे पहले जो एजेस है ना आप उन्हें सिस्टमेटिकली निकाल लीजिए बिकॉज वो कहीं और भी यूज़ हो सकते हैं। आप इसे ग्लू से अच्छे से स्टिक कर लीजिए और फिर अगेन प्लास्टिक जो शीट होती है उससे आप इसे जितने भी बबल्स हैं उसके आप निकाल लीजिए। वंस द बेस इज कम्प्लीटली ड्राइड फिर हम इसे कलर करेंगे अलग अलग कलर से। तो साइड में मैंने इसे कलर करके कुछ इस तरह का बेस बना लिया है और फिर हम इसे करेंगे हाईलाइट। तो जितना भी ड्रेस वगैरह है उसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लीजिए। जितनी भी ज्वेलरी है उसे आप हाईलाइट कर लीजिए और फिर हम इसे सितारा स्टिकर से करेंगे हाईलाइट। सी just by adding little bit of सितारा this plate is looking absolutely stunning। और फिर यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये beautiful से मिरर। all the art and craft supplies are from Itsy Bitsy। use my coupon code Kanchan5 for extra discount। amazing stuff they have and you can also make these beautiful wall decor for coming festive season। हम बनाएंगे आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर सा झरोका। जो राखी में ये डब्बा आया था मिठाई का उसी को हम झरोका में कन्वर्ट करेंगे। तो जो सबसे ऊपर हमारा झरोके का जो दरवाज़ा या आप खिड़की बोल सकते हैं उसको आप इस तरह से कट कर लीजिए। हमेशा एक पेज फोल्ड करके आप कट करेंगे ना तो वो एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट प्रपोर्शन आएगा। अब इसको हम ट्रेस कर लेंगे हमारे ऊपर वाले डब्बे पे। ठीक है, तो ऊपर हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। आप इसे कट कर लीजिए किसी भी क्राफ्ट नाइफ से और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके ऊपर हम बेस देंगे। आप जेस्टो ले सकते हैं, चॉक पेंट ले सकते हैं, कोई भी व्हाइट कलर लगा लीजिए। इट इज़ टोटली अप टू यू। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ला जार्डन का पीओपी। तो थोड़ा सा आपको पीओपी लेना है, थोड़ा सा आपको ग्लू लेना है। बेसिकली मैं टेक्सचर पेस्ट बना रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए कुछ इस तरह से। और फिर हम इसको झरोके के बेस में लगा देंगे। तो इसको मैंने टेक्सचर पेस्ट लगाने के बाद कंप्लीटली ड्राई होने रख दिया है। फिर वी आर गोइंग टू टेक कलर्स में लेटली मेरे काफ़ी फेवरेट कलर है। तो इसमें मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल सा रेड कलर एंड इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। अब हम लेंगे 3D कॉन लाइनर और झरोकों का जो एजेस है उसको हम कुछ इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे और डिफाइन करने के लिए 2 लाइंस बनाई है। तो ऊपर की तरफ मैंने ये गोल्ड कलर से इसको स्टेंसिलिंग से कुछ डैप कर करके किया है। डिज़ाइन पूरा अच्छे से हमने स्टेंसिल कर लिया। मैंने 3D कॉन लाइनर से ही ये सारा डिज़ाइन थोड़ा सा और हाईलाइट कर दिया एंड उसके बाद इट्स लुकिंग सो स्टनिंग। या आप इसे 0 नंबर के ब्रश से गोल्ड पेन से भी हाईलाइट कर सकते हैं। सो इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डेकोरेट इट विद मिरर्स। सो एक बार मिरर अच्छे से स्टिक हो गए हैं फिर मैंने इसे 3D कॉन लाइनर की हेल्प से कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। तो सेम वे से आप लिपन आर्ट का झरोका भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 3D कॉन लाइनर यूज़ किया ना वैसे ही आप क्ले को लंबा लंबा गोल गोल करके और फिर स्टिक कर सकते हैं। वैसे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। सो वंस द टॉप इज डन नाउ वी आर गोइंग टू मेक द बेस के लिए मैंने ली है ये ब्यूटीफुल सी सरस्वती माँ की फोटो और बेस पे हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ चॉक पेंट लगाया है, आप जैसे लगा सकते हैं। और फिर जो भी हमने प्रिंट आउट निकाला है ना उसको साइड से हम इस तरह से टेयर कर लेंगे ताकि जो हमारे एजेस है वो अनइवन रहे और फिर हम उसे जब स्टिक करेंगे तो वो एजेस नज़र नहीं आते। स्टिक होने के बाद हम इसे करेंगे कलर्स। यहाँ पर मैं सारे कैमल के ही कलर्स यूज़ कर रही हूँ। रिसेंटली लेटली मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि इसमें सारे ही कलर्स अवेलेबल होते हैं, हमें कुछ मिक्स एंड मैच करके बनाना नहीं पड़ता है। तो पूरी ड्राइंग को थोड़ा सा और आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। और वैसे भी ये झरोके के अंदर ही जाएगी तो आप इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बट मुझे यहाँ इनको थोड़ा सा इन्हांस करना था। थोड़ा 3D कॉन लाइनर से मैंने इनकी ड्रेस वगैरह को भी हाईलाइट कर दिया है एंड अब बेस इज़ रेडी। और हैंग करने के लिए मैंने ये पीछे जूट रोप इस तरह से लगा लिया है एंड दैट्स इट। बस इसी तरह से आप भी इतनी सुंदर सुंदर वॉल डेकोर बना सकते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली वेस्ट चीज़ों से अपने घर पे फॉर कमिंग दिवाली। आप एक्चुअली बेस नहीं भी बनाए तो भी चलेगा बिकॉज ओनली द झरोका विल लुक सुपर क्लासी। शुभ लाभ हम सब अपने घर के बाहर दिवाली में लगाते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी ये एक कार्डबोर्ड को हम 4x4 एग्जैक्ट स्क्वायर में काटेंगे। इस तरह से ये कुछ दिखेगा और इसके ऊपर हम स्टिक करेंगे ये ग्लिटर क्राफ्ट पेपर। तो आपको इस तरह से एग्जैक्ट सेम स्क्वायर में ग्लिटर पेपर को भी काट। अब हम इन दोनों को स्टिक करेंगे और आप इसे अच्छे से पहले फैला दीजिए।
इससे हमारा ग्लू हमारे सरफेस पे बहुत अच्छे से स्टिक होता है। आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी एक लेस। इस तरह की अगर आपके पास लेसेस अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं। इसको हम स्टिक करेंगे हॉट ग्लू गन से और इसी तरह से हमारा बेस हो जाता है रेडी। उसके बाद हम इसके ऊपर लिखेंगे शुभ लाभ। तो शुभ लाभ को लिखने के लिए पहले मैं बेस में एक गोल्ड पेन से शुभ लाभ लिख लूँगी कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम लेंगे ये गोल्ड ग्लिटर कलर और इससे हम शुभ लाभ को और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए हम इसमें ये सितारे लगाएंगे। तो पहले आप इस तरह से ग्लू लगा लीजिए और उसके बाद हम इसके ऊपर सितारे स्टिक करेंगे। तो ये दिखेगा कुछ इस तरह से। अब इसके नीचे हम लगाएंगे छोटे से और एम्बेलिशमेंट्स। तो ये एम्बेलिशमेंट्स बनाने के लिए आपको कुछ मोती और इस तरह के कुछ पुराने फ्लावर्स चाहिए। ये कुछ इस तरह से दिखेंगे और फिर हम इस शुभ लाभ के नीचे स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के लिए आई एम यूजिंग हॉट ग्लू गन। हॉट ग्लू गन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है एंड हमेशा याद रखिए जब भी आप हॉट ग्लू गन यूज़ करते हैं आप उसे कभी टच ना कीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये। हमेशा आप अपने पास कोई पेन या कुछ भी इस टाइप का टूल ले सकते हैं जिस तरह से मैं स्टिक कर रही हूँ। देखिए आपको हॉट ग्लू गन को डायरेक्टली टच नहीं करना है और हमारा शुभ लाभ हो जाता है रेडी। अगला DIY हम बनाएंगे इजी सा टी लाइट होल्डर। इसके बेस के लिए आप इस टाइप का कोई जार ले सकते हैं, ग्लास जार, और हम यूज़ करेंगे इस तरह का कोई भी जूट क्राफ्ट पेपर और लेस। इस जूट क्राफ्ट पेपर को आपको सिंपली बस इस तरह से हमारी जो बॉटल है उस पर स्टिक कर देना है। उसके स्टिक होने के बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे एंड एट द एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। वी हैव नॉट डन मच। लास्ट वीडियो में मैंने मेरा ये बनारसी दुपट्टा यूज़ किया था कुशन कवर्स बनाने के लिए। तो इसी के बचे हुए कपड़े से मैं बनाऊंगी रनर। तो बिकॉज मेरे पास बॉर्डर एक ही है तो बॉर्डर को हम बीच से काटेंगे। अब रनर के कॉर्नर पे आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है, तो हम इसे कट करेंगे समथिंग लाइक दिस। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और लास्ट में हम इसमें लगाएंगे ये टैसल। नेक्स्ट DIY हम बनाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टी लाइट होल्डर। तो इसको बनाने के लिए ग्लास जार चाहिए और कुछ 3D कोन लाइनर्स चाहिए। और ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप 3D कोन लाइनर यूज़ करते हैं उसको आपको बहुत ही स्मूथ फ्लो होना चाहिए उसका। अगर वो फ्लो नहीं है स्मूथ तो आपका वो इतना इजीली डिज़ाइन नहीं बनता। एक बार हमारा 3D कोन लाइनर का डिज़ाइन कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दीज कुंदन स्टिकर्स। नेक्स्ट हम डेकोरेट करेंगे ये टी लाइट होल्डर। इसके ऊपर भी मैं सबसे पहले लगा लूँगी जेसो। दिस वन इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, और आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों बेस में मैंने जेसो अच्छे से लगा लिया है। लेट इट कम्प्लीटली ड्राई और फिर मैं इसके ऊपर मेटालिक कलर लगा लूँगी। जो मेटालिक कलर है आप प्रेफर कीजिए वही लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं। मेटालिक कलर्स आई थिंक फेविक्रिल के भी आते हैं कुछ 18-20 रुपीज़ के, तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर मैं इसे मिरर से थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। इसे आप अच्छे से स्टिक कर लीजिए और इसी तरह से हमारा ये सुंदर सा टी लाइट होल्डर दिखेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये वॉल हैंगिंग। इस वॉल हैंगिंग के लिए आई हैव टेकन दिस MDF का बेस। दिस इज फ्रॉम क्राफ्ट लेक कनेक्ट। सबसे पहले हम इसके ऊपर करेंगे जेसो। जेसो लगाने के बाद एक बार ये ड्राई हो जाए फिर हम इसके ऊपर 3D कोन लाइनर से डिज़ाइन को हाईलाइट करेंगे। बिकॉज इसके अंदर मैं ग्लास पेंट करने वाली हूँ तो हमें 3D कोन लाइनर थोड़ा मोटा चाहिए ताकि उसके अंदर जब हम कलर फिल करें तो वो बाहर निकल के नहीं आए। राइट, सो एक बार आपका 3D कोन लाइनर ड्राई हो जाए दैट विल टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स टू कम्प्लीटली ड्राई। फिर हम लेंगे ये ग्लास पेंट। ओ माय गॉड, ग्लास पेंट से ये जब मैंने बनाया वॉल हैंगिंग इतना ब्यूटीफुल, बिल्कुल जैसे मोज़ैक टाइलिंग रहती है ना, इट इज़ लुकिंग जस्ट लाइक दैट, सो ब्यूटीफुल। और हम बनाएंगे एक और डिज़ाइन। ये वाला डिज़ाइन मैं बनाऊंगी सर्कल में। सेम वे ये वाला भी क्राफ्ट लेक कनेक्ट से है। पूरा ऐसे 3D कोन लाइनर लगा के साइड में रख दीजिए। एक बार ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया उसके बाद हम इसके अंदर फिल करेंगे कलर। एक बार ये सूख गया उसके बाद हम इसके ऊपर 3D कोन लाइनर से इस तरह से हाईलाइट कर देंगे और हमें ऊपर और
नीचे होल करना है, नहीं तो हम इसे हैंग कैसे करेंगे। तो होल हमने किया ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है। तो आप इस तरह से पुरानी अपनी ज्वेलरीज यूज़ कर सकते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो आप इसे असेंबल कीजिए एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग इज गोइंग टू लुक। सो नेक्स्ट DIY में हम बनाने वाले हैं कोस्टर्स। सबसे पहले इसके ऊपर लगाना है जेसो, और जो उसके सामने ये पिन लगी हुई है उसको भी मैं निकाल दूंगी। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ट्रांसफर शीट। ट्रांसफर शीट के सामने एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है विच यू हैव टू रिमूव करने के बाद आप इसे जहाँ पर भी स्टिक करना चाहते हैं स्टिक इट, एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाइए। आप ऊपर वाला जो पेपर है उसको धीरे से प्रेस कीजिए एंड इस तरह से हमारी दोनों कोस्टर्स स्टिक हो, राइट। अब हम इसके ऊपर करेंगे कलर्स। तो कलर्स आप हमेशा पहले देखिए कि आपका जो मेन पिक्चर है उसमें कितने कलर्स हैं, क्या क्या कलर्स आप डाल सकते हैं। एक बार ये बन गया हमारा, इसे आप सूखने दीजिए। इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लू ताकि सारे कलर्स हमारे स्टिक हो जाए, और उसके बाद लास्ट में हम लगाएंगे वार्निश ताकि सब कुछ एक साथ सील हो जाए। किंग कोस्टर। नेक्स्ट DIY में मैं बनाऊंगी एक टी लाइट होल्डर। इसके लिए भी मैं ये वाला MDF का कटआउट लूँगी। सबसे पहले लगाएंगे जेसो लगाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी, पीच एंड गोल्ड। और इस तरह से जब कलर्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाए बीच में हम क्या लगा देंगे, अगेन मिरर और कुंदन स्टिकर्स। अगर आपके पास पर्ल स्टिकर्स नहीं है या कोई भी अगर आपके पास स्टिकर्स नहीं है, यू कैन डेफिनेटली मेक सेम डॉट 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 विद कलर्स एज वेल। एंड ये टी लाइट होल्डर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाला है, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर होने वाला है। सो बेस में हम सबसे पहले लगा देंगे चॉक पेंट, और चॉक पेंट जेसो जैसा काम भी करता है काफ़ी बार। और नीचे वाले में लगाऊंगी मैं रेड कलर और ऊपर वाले में लगाऊंगी गोल्ड कलर। सो यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल ये नज़र आ रहा है। फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे मिरर्स। मिरर्स आर वेरी इजीली अवेलेबल इन एनी क्राफ्ट शॉप, और आप ये कुंदन स्टिकर्स ज़रूर रखिए। दोनों मिला के आपके कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएंगे। एंड देन इस तरह से कुंदन स्टिकर्स, पर्ल स्टिकर्स से आप इसे थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल टी लाइट होल्डर इज गोइंग टू लुक। इसके बाद हम बनाएंगे शुभ लाभ। तो इसके लिए मैं लूंगी ये दो MDF के बेस। MDF के बेस नहीं है आपके पास, यू कैन सिंपली टेक कार्डबोर्ड। इस बार मैंने सोचा मैं वाइब्रेंट डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, पिंक एंड ब्लू। फिर हम इसके ऊपर लिखेंगे शुभ लाभ। शुभ लाभ आप 3D कोन लाइनर से लिख सकते हैं, आप नॉर्मल कोई भी गोल्ड पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और फिर साइड में मैं इसको पर्ल स्टिकर से इस तरह से साइड में लगा दूंगी। फिर बीच में कुछ आप सितारे लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इसे असेंबल कीजिए एंड दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल शुभ लाभ इज गोइंग टू लुक। इसके लिए मैंने लिया है एक ट्रे, और मैं इसमें बनाने वाली हूँ ब्लू पॉटरी वर्क। इसके लिए हमने ली है एक ट्रे, इसके ऊपर लगाया है जेसो। अब मैं लूँगी मेटालिक कलर्स, इसके ऊपर मैं करूँगी स्टेंसिलिंग। एवरी टाइम यू स्टेंसिल यू हैव टू वेट, जो पहले वाला जो स्टेंसिल वर्क है इट शुड कम्प्लीटली ड्राई, फिर ही आप नेक्स्ट स्टेंसिल कीजिए। एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल ये स्टेंसिलिंग वर्क दिख रहा है। अब साइड में मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा गोल्ड मेटालिक कलर से हाईलाइट कर दूंगी। तो गोल्ड मेटालिक कलर से आप इस तरह से इसे हाईलाइट कर दीजिए। और इन सबको सील करने के लिए मैं लूँगी वार्निश। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इट्सी बिट्सी, अमेजिंग रियली नाइस वार्निश। आप इसे लगाइए एंड दैट इज इट। हम बनाने वाले हैं पिछवाई आर्ट। तो इसको मैं बनाऊंगी केटल के ऊपर। केटल मैंने ली थी कोई लोकल मार्केट से, और इसके ऊपर हमने पहले लगा दिया है जेसो। उसके बाद मैंने हाथ से पूरा ये डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है, और फिर हम इसके बेस पे करेंगे येलो कलर। दिस कलर इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, पर बहुत ज़्यादा डार्क हम इसके ऊपर कलर यूज़ नहीं करेंगे। इसमें भी अगेन आई एम मिक्सिंग लिटिल बिट ऑफ वाइट। तो जो भी कलर आप यूज़ करते हैं उसे बहुत ज़्यादा डार्क पहले ना यूज़ करें। सो एक बार हमारा बेस में पूरी पेंटिंग हो गई है रेडी। साइड में मैं इसे गोल्ड कलर से हाईलाइट कर दूंगी, एंड देन हम इसके जो टॉप है उसको भी कलर कर देंगे। अगेन जो कैप का टॉप है उसको हम गोल्ड कलर से कलर कर देंगे, और जो हैंडल है उसको हम सेम उसी कलर से कलर करेंगे जिस कलर से हमने कमल के फूल बनाए हैं, ताकि वो हमारा कलर कॉम्बिनेशन सेम रहे। एंड 3D कोन लाइनर से मैं इस तरह से जितने भी फ्लावर्स हैं उनको भी गोल्ड कलर से हाईलाइट कर दूंगी, ताकि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आए। एंड इन सबको सील करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई वार्निश ऑन दैट। वार्निश इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, बहुत ही अमेजिंग वार्निश
चाहिए। कैप को हम गोल्ड कलर से हाईलाइट करेंगे एंड जो बेस है उसमें मैं छोटे छोटे पर्ल्स बनाऊंगी ये फेविक्रल सिलिकॉन लाइनर से। एंड या दैट इज़ इट, आवर ब्यूटीफुल केटल इज़ रेडी। नेक्स्ट हम डेकोरेट करेंगे इस MDF बॉक्स को। बहुत ही सुंदर, ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने लगा दिया है जेसो एंड देन आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट विद दीज ब्यूटीफुल कलमकारी पेपर्स। दे आर 12 इंचेस एंड काफ़ी मोटी एंड थिक शीट्स हैं ये। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन। इसका मैं सबसे पहले बॉर्डर अलग कर दूंगी ताकि हम इजीली इसे अपने बॉक्स के ऊपर स्टिक कर सकें। तो बॉर्डर अलग हो गया है, उसके बाद हम इसके ऊपर कलर कर देंगे। कलर करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेटालिक कलर्स, दे आर फ्रॉम मित्सुबिशी ब्यूटीफुल शाइनी कलर्स। एंड मैं इसमें 2 कलर मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन। अंदर की तरफ भी साइड में हमें कलर करना है, बेस में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एज सच अंदर भी बेस में मैं ये पेपर ही स्टिक करने वाली हूँ। तो काफ़ी थिक है ये पेपर। अब ये एक बार कलर हमारा हो गया, एवरीथिंग इज़ ड्राइड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक द पेपर। तो पेपर स्टिक करने के लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर स्टिक करूँगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी वे टू कट द बॉर्डर्स एंड स्टिक इट लाइक दिस। अगर हम बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर करते हैं तो एकदम नीटली वो दिखता नहीं है। So I thought this is the only way I can stick the border. Now you can see how beautiful and neat the border is looking. Now जो बीच वाला पार्ट है पेपर का उसको भी मैंने कट कर लिया है एग्जैक्ट साइज में एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू स्टिक इट। एंड बिकॉज दिस पेपर इज़ वेरी थिक, काफ़ी मोटा है ये पेपर, तो आपको इसको स्टिक करके उल्टा कर देना है और इसके ऊपर काफ़ी आपको वेट देना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। सेम वे अंदर की तरफ भी मैं 2 पेपर अलग अलग स्टिक करूँगी। इसे स्टिक करने के लिए आई एम टेकिंग मॉड पॉच ग्लू। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, whatever is available with you। एंड ये अंदर एक साइड ये वाला पेपर स्टिक हो चुका है और इसी से मैचिंग मैं ऊपर की साइड भी डिफरेंट पेपर स्टिक करूंगी। सो वंस एवरीथिंग इज ड्राइड आई एम गोइंग टू सील एवरीथिंग विद रेजिन। दिस इज ऑल्सो 1:2, तो आपको 1:2 प्रपोर्शन लेके अच्छे से 1 मिनट 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वी आर गोइंग टू जस्ट पोर इट ऑन द बेस फर्स्ट एंड देन हम इसके टॉप में लगाएंगे। अगर हम टॉप में पहले लगा देंगे फिर हम बेस में लगाएंगे और ओपन करेंगे बॉक्स तो वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा पोर नहीं करना है, रेजिन बहुत ही कम लगाना है और एजेस में आप इसे इस तरह से फिनिश कर लीजिए। और छोटी छोटी जो बबल्स हैं उसको आप इस तरह के सिलिकॉन पेन से भी निकाल सकते हैं। दे आर अवेलेबल विद क्राफ्टली कनेक्ट, या आप हीट गन भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको इसे 1 से 1.5 दिन के लिए छोड़ना है सूखने के लिए। वंस एवरीथिंग इज ड्राइड आई एम गोइंग टू जस्ट फिनिश इट विद द गोल्ड कलर। सो इन सारी चीज़ों को हम वार्निश से सील कर देंगे और नीचे की तरफ हम सिर्फ छोटे छोटे पोल्का डॉट्स कर देंगे। दैट इज इट। एंड इतना सा करके ही हमारा बॉक्स हो गया है रेडी एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल एंड क्लासी दिस बॉक्स इज लुकिंग। नेक्स्ट यहाँ है हमारा आएंगे लिप पेन आर्ट और इसके लिए मैं लूँगी सबसे पहले MDF का बेस और हम 2 तरह के क्ले ले सकते हैं, या CPC का आप ले सकते हैं या फिर आप फेविक्रिल का ले सकते हैं। टेक आउट एंड देन मिक्स इट नाइस एंड प्रॉपर। इस तरह का आपको डो बनाना है। डो एक बार बन गया ये विदिन 15 to 20 मिनट में हार्ड होने लगता है। सो दिस इज़ वॉट आई ऑब्जर्व कि बहुत ज़्यादा एक साथ ना बनाइए बिकॉज आप डिज़ाइन इतनी जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। मैं इसमें बहुत ही सिंपल गोल सा डिज़ाइन फॉलो कर रही हूँ। मेरे पास कुछ मिरर्स थे, यू कैन सी मैंने इसे स्टिक किया है कोई भी नॉर्मल ग्लू से और इस तरह के छोटे छोटे गोले बना दिए हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे यू कैन फॉलो द डिज़ाइन एंड आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। लिप पेन आर्ट एज सच बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। अब हम इसमें लगाएंगे टैसल। टैसल बनाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। तो मेरे पास ये क्रीम कलर का जूट रोप था, उसको मैंने इस तरह से पहले ड्रेप किया, फिर ऊपर से आप इसे बांध दीजिए। तो इस तरह से आप इसे एकदम स्ट्रेट कर लीजिए नीचे से भी। ऊपर हम थोड़े से पर्ल्स लगा देंगे और नीचे टैसल्स को हम ओपन कर लेंगे। एंड या दैट इज़ इट, हमें हमारे टैसल हो जाते हैं रेडी एंड दैट इज़ इट। अ ब्यूटीफुल लिप पेन वॉल आर्ट इज़ ऑल्सो रेडी। सो हमारा आज का लास्ट DIY है ये रीयूजेबल रंगोली। ये एक बार आप बना लीजिए और आप इसे बार बार हर फेस्टिव सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये MDF का बेस। तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर मैंने जेसो लगा के बेस बना लिया है, फिर मैंने इसके ऊपर मेटालिक कलर्स लिए हैं। डेकोरेशन के लिए हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही चाहिए। एक हम मिरर वर्क लेंगे। आजकल मिरर वर्क काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और काफ़ी सुंदर भी दिखता है। जब भी हम 3D कोन लाइनर से काम करते हैं आप हमेशा अपने हाथ को टेबल पे रख के और फिर आप कीजिए,
ठीक है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी से आपकी सारी चीज़ें बहुत सुंदर दिखती हैं। ठीक है। और साइड में मैंने थोड़ा सा इसे और सुंदर दिखाने के लिए ये 4-5 और दिए लिए हैं। दियों में भी बेस में मैंने जेसो लगा लिया है और फिर मैंने ये बहुत ही सुंदर मेटालिक ब्लू कलर लिया है। इसको भी हम थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे 3D कोन लाइनर से, और इस तरह से आप भी अपने घर पे ये सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको इतने सारे आइडियाज़ मिले होंगे फॉर कमिंग दिवाली। अगर आपको कोई आइडिया पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।